स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर भारतीय डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा है कि इन लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों की सेवा की है, इसके लिए उन्हें शुक्रिया कहने का यह सबसे अच्छा तरीका है। एक रिपोर्ट देखिए। सीएम केजरीवाल की अपील, डॉक्टरों को भारत रत्न देने की मांग। इस साल डॉक्टर्स को मिले भारत रत्न, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर की मांग। डॉक्टर्स को शुक्रिया कहने का सबसे अच्छा तरीका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पीएम मोदी से भारत रत्न इस साल डॉक्टरों को देने की मांग की है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान लोगों की सेवा कर रहे कई डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की जान चली गई। इस बार भारत रत्न ऐसे डॉक्टरों को दिया जाए। इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि अगर हम इसकी इजाजत नहीं देता है तो कानून बदला जाए और डॉक्टरों को भारत रत्न दिया जाए। डॉक्टर्स को शुक्रिया कहने का ये सबसे अच्छा तरीका है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि इस वर्ष भारतीय डॉक्टर को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारतीय डॉक्टर मतलब सभी डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक। शहीद हुए डॉक्टर्स को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अपनी जान और परिवार की चिंता किए बिना सेवा करने वालों का ये सम्मान होगा। पूरा देश इससे खुश होगा। आईएमए की तरफ से जून में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कुल 730 डॉक्टरों ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अपनी जान गंवाई। सीएम केजरीवाल पहले भी कह चुके हैं कि डॉक्टर्स को सामूहिक तौर पर भारत रत्न मिलना चाहिए। अब इसकी पहल करते हुए सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी इस ओर कितना ध्यान देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां पर अपनी बात रखी है, एक चिट्ठी लिखी है और उसके बाद ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि इस पेंडेमिक में, दूसरी लहर में कोरोना की जो डॉक्टर्स जो हैं, जो मेडिकल्स के लोग हैं जिन्होंने जान गंवाई है, उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। ये बात उन्होंने केंद्र सरकार से की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। वरुण पुरोहित जी हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी से। कुलदीप कुमार जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। डॉक्टर एम वली हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही है, कहां तक सही लगती है आपको? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आपको कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसा 2-4 दिन में एक बार टिकटॉक करते हुए पहुंच जाते हैं। उन्होंने डॉक्टरों के लिए एक बड़ी संवेदना वाली बात कही है कि भारत रत्न दिया जाए। आपकी अभी चैनल पे मैं देख रहा था 730 लोगों को, 730 डॉक्टरों की जान गई है। बहुत सारी नर्सेस की जान गई है। उसके अलावा बहुत सारे पैरा मेडिकल जो लोग हैं उनकी जान गई है। सफाई कर्मचारी गए हैं और जिनकी जान नहीं गई है उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। मेरा ये कहना है कि इस तरीके का जवाब तलब सरकार को आपने लिख दिया, आवेदन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। भारत सरकार उस पर सोचेगी जरूर, आपकी मिनिस्टर हो। फिर भी मैं ऐसा कहना चाहता हूं, उसमें 4-5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपने पूरे दिल्ली में 103 लोगों की डेथ हुई, डॉक्टर्स 730 में से 103 लोगों की फिगर है, हो सकता है कम ज्यादा हो। मेरे पास जो आंकड़ा है उसमें दिल्ली बता रहे हैं कि 128 लोगों की डेथ हुई है। हाँ, जब मेरे पास पुरानी वाली ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 100 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है, हम मान लेते हैं। 100 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है डॉक्टर्स में। और उसमें केवल एक डॉक्टर को, डॉक्टर अनस को देके आए, वो भी एक जातिगत समीकरण के वोट पॉलिसी के तहत कि उससे उनको कुछ वोट मिल जाएंगे। 1 करोड़ का चेक देके आए। डॉक्टर के अग्रवाल, जिन्होंने अपनी जान दी, लास्ट मोमेंट तक वो सबके लिए काम करते रहे, उसके लिए एक ट्वीट भी नहीं किया। मेरा ये कहना है कि राजनीति ना करें। आपने पत्र लिखा है, बहुत अच्छी बात है। 100 से ज्यादा लोगों को आपने डिक्लेयर किया कोरोना वॉरियर्स के नाम पर, 1 करोड़ रुपए देंगे। 14-15 पे जाके रुक गए। आप पैसे नहीं दे रहे हैं। अमित राणा, जो सबसे पहले, जिसको आपने कोरोना वॉरियर्स का सबसे पहला नाम डिक्लेयर किया था, उसको आज तक पैसा नहीं दिया।
मेरा ये कहना है कि राजनीति ना करें, आपको जो काम करना वो तो करो भाई, कुछ तो करो केजरीवाल जी। यहां पे आपने चिट्ठी लिख दी, काम हो गया आपका। आप कह रहे हो कि भारत रत्न मिलना चाहिए, इससे भी ऊपर कोई अवार्ड होता हो तो सभी 730 लोगों को मिलना चाहिए। हाँ। मैं मानता हूं इस चीजों के लिए, हाँ। पर खाली चिट्ठी लिखने से नहीं होगा केजरीवाल जी। आपके राज्य में जो जो जगह लोगों को मदद करनी थी, हाँ। उनकी मदद करिए। ठीक एक है। ड्राइवर मिला मेरे को, उसने एम्बुलेंस चलाई जी। उसने कहा कि हम कितने लोगों को, जो उनके परिवार के लोग भी छू नहीं रहे थे, उन 100 बॉडियों को, जो उनकी जो डेड बॉडीज थी, उसको भी उसने कहा हमने अपने हाथों से उठा के लिया है और शमशान तक छोड़ के आए हैं जी। क्या वो नहीं हो सकता? एक सफाई कर्मचारी जिसने पूरे हॉस्पिटल को क्लीन रखा है, उसको भी क्यों नहीं मिलना चाहिए जी? एक नर्स डॉक्टर के साथ खड़ी रही है, उसको भी क्यों नहीं मिलना चाहिए? या पैरामेडिकल के लिए जो लोग हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, दुनिया भर की चीजें जो सप्लाई करी गई है इस समय कोरोना काल में, मेरा यह कहना है कि राजनीति से ऊपर उठकर इन सभी लोगों का सम्मान होना चाहिए। ठीक है। जब डॉक्टर एमवली सीनियर फिजिशियन है हमारे साथ, शुभेंदु जी। थाली बजा के और ताली बजाकर, हाँ ठीक है, सम्मान करो, तब इन्होंने बड़ा हाय तौबा मचाया था। हाँ। मैंने कहा सम्मान शब्दों से हो सकता है, मन से हो सकता है, नाटकबाजी से नहीं। ठीक है। एमवली जी, आपको क्या लगता है जो केजरीवाल जी की तरफ से मांग की गई है, कितनी जायज लगती है, सही लग रही है आपको ये? देखिए, अभी शुभेंदु शेखर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इससे भी ऊपर अगर कोई सम्मान हो, उसके लिए हम डॉक्टरों के प्रति उत्तरदायी हैं और हम उनके लिए ग्रेटफुल हैं और हम उनके लिए कामना करते हैं इज्जत की। और उससे ज्यादा प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर्स डे पे डॉक्टर्स को जो सराहा है, और अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि हम ग्लोबल कम्युनिटी हैं। तो मैं एक बात यहाँ बहुत जरूरी ये कहना चाहूंगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारत रत्न एक विशिष्ट सम्मान है और बहुत ही चुने हुए लोगों को दिया जाता है, लेकिन इससे बड़ी जो जरूरत है इस वक्त डॉक्टर्स की, उन फैमिली की जिन्होंने अपना अर्निंग मेंबर खोया है। हाँ। और जिन फैमिलीज में एक ही डॉक्टर कमाने वाला था, उसके 3-4-2 बच्चे थे, पढ़ रहे थे या भी छोटे थे, उनकी मेंटेनेंस के लिए हम करबद्ध रहे हैं और हमारी सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए आगे चल के उनकी जो जरूरत है उसको देखें और उसको बारीकी से देखकर उसमें हम भागीदार बने। और हम डॉक्टर्स कम्युनिटी को भी इस समय आह्वान करूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम भी अपने उन डॉक्टर्स को जिन्होंने अपने डियर एंड डियर्स को खोया है, उनकी खबरगिरी करें और उन सब के लिए अनुदान की सिफारिश करें और उनकी फाइनेंशियल नीड्स को देखें। मरणोपरांत भारत रत्न तो मिल जाएगा, वो तो अपने जनता ने दे दिया, अभी अवस्थी साहब ने भी दे दिया। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, मेरे दिल को छुई इनकी बात कि इससे भी सर्वोच्च अगर कोई सम्मान हो तो वो उसके भागीदार हैं वो लोग जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी। जान की तो कोई कीमत ही नहीं होती, और ऐसे समय में जब उन डॉक्टर्स को पता नहीं था कि हम मर जाएंगे कोरोना से, उस समय डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है, तो उनकी फाइनेंशियल नीड्स का लाइफ लॉन्ग इंतजाम, उनके लिए कोई बीमा पॉलिसी जो उनको रिकरिंग उनके बच्चों को आने वाले खर्चों को अटेंड करे, इस तरह की कोई मदद हो जाए तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा बहुत गवर्नमेंट से, उनकी स्टेट गवर्नमेंट से और केंद्र से, कि उनकी ऐसी मदद करें जिससे कि उनकी फैमिली जो है वो सड़क पर ना जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने खुद जाकर, जब पैंडेमिक आया, दूसरी वेव आई, तो मैंने खुद जाकर जो कोरोना वार्ड थे वहां पर मैं गया, तो वहां पर देखा जिस तरह से वहां पर नर्सें काम कर रही थी, जिस तरह से डॉक्टर्स काम कर रहे थे, अपनी जान जोखिम में डालकर वो लोग जुटे हुए थे लोगों की जान बचाने के लिए। तो वाकई उनको एक सम्मान मिलना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो आप बात कर रहे हैं उसमें भी दम है कि जो परिवार वाले हैं उनका क्या, उनके लिए कुछ ख्याल रखना चाहिए, उनके भविष्य सिक्योर करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ, नेता कांग्रेस हैं। वरुण पुरोहित जी, क्या लगता है आपको कि ठीक है, एक सम्मान मिलना चाहिए यहां पर, जो डॉक्टर्स हमारे बीच में नहीं है, नर्स हमारे बीच में नहीं है, 730 टोटल आंकड़ा हमारे पास निकल कर आया जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। ने वो आंकड़े दिए जो उनके पास डॉक्टर्स रजिस्टर्ड है जी। अनरजिस्टर्ड डॉक्टर्स है पूरे देश में लाखों की तादाद में है, हेल्थ वर्कर्स है लाखों की तादाद में।
ये स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की ड्यूटी बनती है कि अब तक आप, ये तो अभी सेकंड वेव की बात कर रहे हो, फर्स्ट वेव में गए जिनका क्या हुआ अभी तक, हाँ। उन्होंने प्रकाशित नहीं करा। अलग से एक रिकॉर्ड प्रकाशित करना चाहिए था कि पिछले साल जितने हेल्थ वर्कर्स को हमने खो दिया या डॉक्टर्स को खो दिया, नर्सेज, कंपाउंडर्स को या उससे जुड़े हुए दूसरे वर्कर्स को खोया, उसका डेटा है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में? नहीं है, अभी तक ये प्रकाशित नहीं कर पाया। पिछली बार सितंबर में इनसे जब मांगा गया तो उन्होंने कहा कुछ हुआ नहीं था, फिर आए, मैंने उसको क्रिटिसाइज किया, इतने डॉक्टर्स हम शहीद कर चुके। अभी ये जो बात केजरीवाल जी ने की भारत रत्न की, फीलिंग तो बहुत अच्छी है, और पूरे देश की कोई केजरीवाल जी की नहीं है ये फीलिंग, पूरा देश ही सम्मान करता है, भारत के रत्न थे, तभी तो उन्होंने सेवा करी, अपनी जान गंवाई भारत के लिए, वो तो एक शहीद का दर्जा उनको देना चाहिए इनको। और शहीदों की जो हमारे जो मिलिट्री के लोग होते हैं, वैसे ही सिविलियंस के लिए शहीदों का एक कैटेगरी बनाई जाए। अवार्ड तो देखो, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म, ये सारे हमारे पास बने हुए हैं, लेकिन सिविलियंस के लिए भी, लेकिन अवार्ड तो उन्होंने अपनी लाइफ ही अवार्ड है उनकी। तो हमको जैसे अभी इन्होंने, मैंने सुना है डॉक्टर साहब बता रहे थे उनकी फैमिलीज के बारे में क्या किया हमने, उनका क्या इंतजाम किया अभी तक। बिल्कुल ठीक बात है। कमेटी बना दी मैंने डिबेट में, तो इन्होंने कहा था हमने दिल्ली में एक कमेटी बना दी। अरे भाई, कमेटी से क्या होगा? आप आंकड़े तो हर महीने लाइए, 15 दिन में लाइए, उनके बच्चों के एडमिशंस का क्या हुआ, उनके खाने पीने का क्या हो रहा है, फैमिली का क्या हो रहा है, बिल्कुल वो चीजें बहुत जरूरी है। केजरीवाल साहब तो देखो, पॉलिटिक्स की जो एक वो होती है ना, बीच बीच में सुबह छोड़ दो, उन्हीं को चिंता है डॉक्टर्स की, पूरे देश के लोगों को श्रद्धा नहीं है उनके प्रति। हर पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे सोशल लोग हो, पूरा देश, पूरा 140 करोड़ नमन करता है डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, नर्सेज को, फाउंडर्स को। नहीं तो वरुण पुरोहित जी बताइए ना मुझे कि अगर ठीक है, मैं मान लेता हूं कि सम्मान की बात अभी हम थोड़ी देर के लिए साइड रख दें, उनके घर वालों की बात आप कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, उनके भविष्य की बातें कर रहे हैं, तो उसको कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, उसका भी फर्ज बनता है, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों देखेगी। पिछले साल जो शहीद हुए, अभी तो आप पिछले 2 महीने की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट वेव में जो शहीद हुए उनकी लिस्ट कहाँ है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं डालती इंटरनेट पे? दुनिया भर की वेबसाइट पे चीजें डालते हो आप, राफेल से लेके पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे हो दिन भर, आप वो क्यों नहीं डालते हो? आप पिछले 1.5 साल से चल रही है वेव, उसमें आपने कितने हेल्थ वर्कर्स को, कितने डॉक्टर्स को, उससे जुड़े लोग कितने शहीद हुए, उसकी डेटा आना चाहिए। ठीक है, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गए कुलदीप कुमार जी, आप लोगों की बातों का वो जवाब देंगे, वो हमारे साथ डिबेट में थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाए। कुलदीप कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। कुलदीप कुमार जी, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो केजरीवाल साहब मांग उठा रहे हैं कि भाई भारत रत्न देना चाहिए, जो डॉक्टर्स हमारे बीच में नहीं है, जो मेडिकल्स के लोग हमारे बीच में नहीं है, तो यहाँ पर बात निकल कर आई है, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब इसमें राजनीति मत करिए आप, ठीक है अवार्ड देना चाहिए लेकिन आप राजनीति मत कीजिए। डॉक्टर साहब बैठे, वो कह रहे हैं कि भाई उनके परिवार वालों को देखिए ना आप, कि भविष्य में उनकी कौन देखभाल करेगा, उनका भविष्य सिक्योर कीजिए। अवार्ड तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, जवाब दीजिए सर एक एक करके। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति इसमें नहीं कर रहे, हम तो केवल बात कर रहे हैं कि जिन डॉक्टर्स ने फ्रंट लाइन पे आके इस महामारी के अंदर हमारे देश के लोगों की जान बचाई है, इस महामारी से हमें निकालने का काम किया है, उस बुरे वक्त में लोगों की सेवा की है, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स वैसे भी उनका स्थान समाज जीवन में बहुत ऊपर होता है, तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी से ये अपील की है। अगर कोई नियम की फाउंडेशन है तो उस नियम को चेंज करके भी हम उनको ये भारत रत्न दे सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी बड़ी महामारी कभी देश पे नहीं आई है, पहली बार इतनी बड़ी महामारी देश पे आई, और उन डॉक्टर्स ने उसमें फ्रंट लाइन पे आके, चाहे हमारे डॉक्टर थे, नर्सेज थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, सब लोगों ने आके फ्रंट लाइन पे आके उस लड़ाई को लड़ाया। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये अपील की है केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकार करना चाहिए, और डॉक्टरों के सम्मान में ये एक बात और निकल कर आई है हमारी डिबेट से कुलदीप जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई उनके परिवार वालों का क्या, सरकारों को उन पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या आपकी तरफ से कुछ ऐसा किया जा रहा है क्या, या कोई प्लानिंग है क्या? दिल्ली सरकार देश की एकमात्र ऐसी सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार एकमात्र सरकार है जिसने 1 करोड़ रुपए की राशि देने का काम, सहायता राशि देने का काम, ताकि परिवार को सहायता मिल सके। जिन लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, तो जिन डॉक्टर्स की मृत्यु हुई है हमारे, उनको देने का काम केजरीवाल सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करेगी। मैं कह रहा हूँ देश में सबसे अलग ही उपलब्धि होगी, देश में सबसे अगर कोई सरकार, ऐसी सरकार है जो डॉक्टर्स को लेके, हमारे नर्सिस को लेके, हमारे सफाई कर्मचारी को लेके इस कोरोना काल के अंदर सबसे चिंतित थी, या उनके लिए उनके परिवार की सहायता के रूप में राशि दी है, तो दिल्ली की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है, शुभेंदु जी अपनी बात रखिए, बोलना चाह रहे हैं कुछ। मैं कह सकता हूँ कि भाजपा के लोगों को अन्य राज्यों के अंदर भी इस प्रकार से डॉक्टर्स को 1 करोड़ रुपए की राशि पूछना चाहता हूँ कोरोना काल में आप पार्टी के प्रवक्ता से,
अनुज जी आप बोलिए बोलिए अवस्थी जी बोलिए, आवाज आ रही है। देखिए, सबसे पहला जो हमारा कोरोना 1 का काल था, जिसमें फर्स्ट वेव को कह सकते हैं, जिसमें हाँ 73 लोगों की डेथ हुई थी दिल्ली में, जी। 74 हेल्थ वॉरियर्स की। 23 सितंबर का जो मेरा आरटीआई लगाया हुआ था उस पर रिपोर्ट आई थी। केवल 3 लोगों को इन्होंने कोई आर्थिक सहायता प्रदान करी है। 100 से ऊपर लोगों की डेथ हुई, आपके हिसाब से 128 जी। मेरे पास पुरानी रिपोर्ट है, उसमें से 103 था। ठीक है। उसमें से खाली 2 या 3 लोगों को उन्होंने मदद करी है। खाली डॉक्टर अनस को 1 करोड़ का चेक दिया है। बाकी डॉक्टर्स हैं उनको कुछ भी नहीं किया, केवल राजनीति कर रहे हैं आप पार्टी के लोग, और खासकर स्पेशली अरविंद केजरीवाल जी। हाँ। जो इन्होंने अपने घर में 20 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाया, कम से कम 1-1 करोड़ उसमें दे दिया होता तो 20 लोगों को 1-1 करोड़ मिल जाते, पर वो भी नहीं है। हाँ। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक के जो डॉक्टर्स हैं जी, उनको अभी तक PGEHS की सुविधा नहीं मिली है। यदि उसको भी मिल जाती तो AAMC के स्टाफ जो हैं वो खुश हो जाते। दूसरी चीज, जब इन्होंने अभी सेंटर बनाए और बहुत सारे नर्सेस डॉक्टर्स को उसमें अपॉइंट किया है, उनको पिछले 3 महीनों से तनख्वाह तक नहीं मिली है। 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। जो सेंटर्स इन्होंने बनाए, जो रामलीला मैदान में बने, इधर बने उधर बने, अब आप कह रहे हैं चिट्ठी लिखकर कि मोदी जी इनको भाड़े रखने दो, उनको पेट में खाने के लिए कौन अनाज देगा, या ठीक है, करने के लिए, टीवी पे आने के लिए, रोज रोज नई नई बात। ठीक है अवस्थी जी, ठीक है अवस्थी जी, हम समझ गए। ठीक है, आपका गुस्सा हम समझ गए। डॉक्टर साहब आपसे हम समझना चाहेंगे, आ रहा हूं कुलदीप कुमार जी, आ रहा हूं, एक एक करके ना सबकी बातें ले लेते, फिर मैं आता हूं आपके पास, पूरा समय दूंगा। डॉक्टर साहब आप हमें अपने बताइए, अपने एक्सपीरियंस से बताइए, जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल्स के लोग हैं, वो लोग को दिक्कतें क्या होती है, चुनौती क्या झेलनी पड़ रही हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई हैं और होना बहुत जरूरी है? देखिए, जहां तक अवार्ड की बात है तो कोविड का कोई स्पेशल अवार्ड बना के दिया जा सकता है, इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये भारत रत्न तो गृह मंत्रालय का अवार्ड है, इसमें गृह मंत्रालय जिम्मेदार होता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं, न मांगा जाता है अवार्ड, न दिया बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ये गृह मंत्रालय। आपने जो बात पूछी वो संवेदनापूर्ण बात है। हाँ। एक डॉक्टर जब से डॉक्टर बनता है, ना तो वो छुट्टी लेता है ज्यादा, ना वो दिन रात देखता है, ना वो कभी घड़ी देखता है, डॉक्टर अपनी ड्यूटी करता है, तो उसकी फैमिली के बहुत से तकाजे जो हैं, जो जरूरियात हैं फैमिली की, वो नेग्लेक्ट होते रहते हैं। उसके कैरियर में उसको पता नहीं लगता है कि मैंने कहाँ अपनी फैमिली के साथ समय कम दिया। हाँ। और वो समय मरीजों को जाता है, उनकी उसको दुआएं जरूर मिलती हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत दुआएं मिली है मरीजों की, और मैं देखता हूं कि जो मेरी व्यस्तता के कारण मेरी फैमिली में मैं समय नहीं दे पाया हूं, उससे ज्यादा उन मरीजों की जो आशीर्वाद है, हाँ। उससे मेरी फैमिली को फायदा हुआ। ये एक बात है। लेकिन हर डॉक्टर के, हर डॉक्टरनी के अपने बच्चों के लिए कोई सपने होते हैं। बिल्कुल, कि मेरा बच्चा, हम तो बन गए डॉक्टर, बड़ा होके लंदन जाके पढ़े, अमेरिका जाके पढ़े, हमसे अच्छा डॉक्टर बने, हमसे अच्छी समाज की सेवा करे और देश वापस आके अपने देश में सेवा करे। तो ऐसे सपने अगर किसी के टूट गए हैं, किसी की मौत से, डॉक्टर की या उसकी माँ की मौत से, जो डॉक्टर थी, या दोनों कभी कभी डॉक्टर थे, LNJP में ऐसा केस हुआ था शुरू में, आपको याद होगा, तो उन बच्चों के आगे क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो बड़ी दुख की बात है। इस समय हमारे देश के डॉक्टर्स का एक लेवल है, वो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स हैं, और हमने सबसे अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस करके अमेरिका को, यूरोप को और तमाम कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को दिए हैं। उन डॉक्टर्स की फैमिली अगर वेल टू डू नहीं रहेंगी तो उन बच्चों को कल को क्या भोगना पड़ेगा, क्या समाज में उनकी क्या उन्हें जिल्लत। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही भावुकता भरी बातें आपने की हैं, जाहिर सी बात है ये सारी बातें जायज लगती हैं। पुरोहित जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब अच्छी बातें कर रहे हैं, हमारे सबके दिल में इनके प्रति इज्जत है, आदर है, और शहीद का दर्जा सब देने की मांग कर चुके हैं केंद्र सरकार से। अभी तक इन्होंने शहीद का दर्जा इनको नहीं दिया। बार बार हम डॉक्टर्स के शब्द का इस्तेमाल करने के बजाय हमको हेल्थ वर्कर्स का इस्तेमाल करना चाहिए शब्द का। बिल्कुल, तो नर्सेज, कंपाउंडर्स, वार्ड बॉय, उनकी भी कम ड्यूटी नहीं दी है उन्होंने, सबने, उनके परिवार भी शहीद हुए। तो क्यों नहीं, जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बनाया, PM केयर, एक हेल्थ वर्कर्स केयर फंड क्यों नहीं बना देते आप? 1500 करोड़ कोई केंद्र सरकार के लिए कमी है कि लाखों करोड़ का GST आ रहा है? आप एक कुछ 1000 करोड़ एस्टिमेट करके अपने फाइनेंस, जितने भी आपके इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं, हमारे एक हेल्थ केयर फंड बना दीजिए, जिसमें जितने भी डॉक्टर या नर्स या कंपाउंडर वार्ड बॉय चला गया, आप उसको एक बार दे दोगे, उसकी फैमिली का क्या होगा? तो पूरा एक उससे एक अलग से सिस्टम चलना चाहिए। कार्ड बना दीजिए आप, हेल्थ वर्कर शहीद कार्ड,
वो दीजिए उनको। आप दुनिया भर के तो आधार कार्ड और ये बना बना के लोगों को चक्कर कटाते हो, कभी आज ये कार्ड बनवाइए, आज जन आधार कार्ड बनवाइए, आज ये कार्ड बनवाइए, उनका अलग से एक आप कार्ड बना दीजिए। ये तो सुझाव हुआ। मैं कह रहा हूँ पिछले साल से क्या हुआ अभी तक? हाँ। पिछले साल के जो शहीद हुए हेल्थ वर्कर्स, उनकी सूची कहाँ है? बिल्कुल। उनको क्या किया इन्होंने? बिल्कुल। केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने, उसका तो डेटा ही प्रकाशित नहीं ठीक किया है, अभी तक। इसका जवाब ले लेते हैं जल्दी जल्दी, आज चूंकि जिसके अब बच्चे- ठीक है हम आखिरी पड़ाव पर हैं, तो छोटा कम शब्दों में। हाँ बोलिए सर, बोल लीजिए। एक साल से हाँ जिसके बच्चे मान लीजिए अनाथ हो गए और डॉक्टर से जिनके चले गए सरपरस्ती करने वाले, हाँ। उनका एक साल से क्या हाल हो रहा होगा? बिल्कुल ठीक ये बात है, तो- यही चर्चा तो हम लोग कर रहे हैं कि अब आगे आने वाले, ये तो एक साल की बात है, तो आगे आने वाले immediate वक्त में उनका करना क्या चाहिए। होगा? बड़ी बात तो ये Immediate सपने करना टूट गए, डॉक्टर साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि उनके सपने आप टूट गए हैं। फटाफट राजनीति के लिए, कुलदीप चुनाव के लिए कुलदीप बात कुमार जी करना चाहते हो? एक एक करके जवाब दीजिए सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए। तुरंत करिए, 24 घंटे में ही करिए। ठीक, इंतजाम इनके। ठीक, पहली बात, ठीक। पहली बात तो ये कि आज दिल्ली की सरकार, जो मैंने आपको बताया कि दिल्ली की सरकार जिन डॉक्टरों की भी कोरोना से मौत हुई है उनको 1 करोड़ का मुआवजा सहायता राशि दे रही है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के अंदर 6 डॉक्टर की सहायता के लिए सोचा गया? क्या अन्य जगह भाजपा की सरकार है, वहां इन्होंने कभी सोचा कि डॉक्टर की मदद कैसे की जाए, उनके परिवार के लोगों की मदद कैसे की जाए, उनकी बच्चों की पढ़ाई क्या होगा? दिल्ली सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो उनको 1 करोड़ रुपए की राशि के साथ साथ उनके परिवार को, उसके साथ साथ उनके बच्चों की पढ़ाई के खर्च की जिम्मेदारी भी सरकार उठा रही है। और ऐसे जो कोविड में डॉक्टर ही नहीं, अन्य लोगों की अगर दिल्ली के अंदर किसी मृत्यु हुई है, 2500 रुपए महीने की पेंशन देने का काम भी सरकार ने किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज डिबेट हमारे डॉक्टर्स के लिए, और मैं कहता हूँ भाजपा के लोगों को भी समर्थन करना चाहिए कि हमारे डॉक्टर्स को ये सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स ने फ्रंट लाइन पे आके हमारे जीवन को बचाने का काम किया है, हमारे परिवार वाले लोगों के जीवन के बचाने का काम किया है। जिस समय में परिवार का बेटा साथ नहीं खड़ा हुआ था, उस समय में डॉक्टर, नर्सिंग कर्मचारी उनके साथ खड़े हुए थे, कंधे से कंधा मिला के, और इस महामारी से आगे बढ़ के निकालने का काम किया। और भारत रत्न जो अवार्ड है वो बहुत बड़ा अवार्ड है। मैं चाहता हूं कि इस देश के डॉक्टरों को वो अवार्ड मिलना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही अपील केंद्र सरकार से की है, माननीय मोदी जी से की है कि अगर आप सच्ची श्रद्धांजलि चाहते हो डॉक्टर्स के लिए, कि डॉक्टर्स की इस दौरान में मृत्यु हुई है, तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। ठीक है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरे पास 2 मिनट बचा है, 30 सेकंड में आप लोग एक क्लोजिंग कमेंट आप दे सकते हैं। शुभेंदु शेखर जी, शुरुआत में आपसे करता हूं, कम शब्दों में सर बोलिएगा, समय बिल्कुल नहीं है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? 30 सेकंड में आ रहा हूं, पुरोहित जी आपके पास भी आऊंगा। हाँ, एफर्ट देना चाहते हैं, उसके साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस, लॉन्ग लाइफ देनी चाहिए, कोविड रतन बना दीजिए उसको, आप कोई भी ऐसा मेडल दे दीजिए जैसे आर्मी में मिलते हैं, कुछ भी दीजिए, वो गृह मंत्रालय तय करेगा। लेकिन डॉक्टर्स की फाइनेंशियल नीड्स का, उनकी फैमिली का, जो अनाथ हो गए उनका जरूर भराव करना चाहिए, उनका भरण पोषण करना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना डॉक्टर साहब आप प्लीज हाथ मत जोड़े, ये आपका हक है। ठीक है, फैमिली ऐसा ही सोच रही थी कि पापा के बाद क्या होगा। डॉक्टर साहब ये आपका अधिकार है, अधिकार है, इसमें प्लीज आप हाथ जोड़कर ये सारी बातें ना कहें, आप हक के साथ अपनी बातें रखें। इस कोरोना काल में हाँ। हमारे डॉक्टर्स ने, आप सब लोगों ने मिलकर, पुरोहित जी बोलिए सर, बोलिए, टाइम नहीं है। हाँ, पहले राजनीतिक पार्टी समाज की सेवा करके आती थी, आज ये नाटक मंडली का रूप ले चुके हैं। आप भारत रत्न दे सकते हो क्या? इतने सारे आप भारत रत्न आप मुझे बताइए। आप ये कहिए कि उनको अवार्ड दीजिए, वो बात सही है भी, डॉक्टर साहब ने कहा कि कोविड रत्न या शहीदों का उनका स्टेटस बनाइए। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स का आप एक फंड तो बनाइए जो उनके परिवार का काम हो कुछ। 1 साल से क्या हुआ? आप मेरे को इन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ये बैठे, इनसे पूछिए 1 साल में कितने इन्होंने जो शहीद हुए उनके परिवारों को क्या आर्थिक सहायता की, कितने उनके टच में जाकर के देख के आए, उनके घरों में बच्चों की क्या हाल है, उनकी वाइफ्स का क्या हाल है, घर वालों का क्या हाल है, वो तो देख ही नहीं रहे। आप अपनी राजनीति करने, चमकाने में, खाली पब्लिसिटी में लगे। ठीक है, ठीक है। कुलदीप कुमार जी 30 सेकंड। देखिए नवाज ने क्या बोला है, सवाल का नहीं पता उन्होंने क्या सवाल किया है, लेकिन बस मैं फिर दोबारा एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे डॉक्टर्स को भारत रत्न मिलना चाहिए, और इसके लिए आम आदमी पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री जी जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे डॉक्टर ने जिस तरह हमारी सेवा की है इस कोरोना काल के अंदर, हमारे परिवार को बचाने का काम किया है। ठीक है सर, इस पर राजनीति ना करें, राजनीति का विषय नहीं, ठीक है सर, ये विषय है डॉक्टरों को उन्होंने जो सेवा की है उसके लिए उनको अवार्ड देने का, उनको भारत रत्न देने का। तो इसमें बिल्कुल भी राजनीति ना करें, इसे राजनीति ना समझे।
ये उनके सम्मान के लिए है, और अगर आप उनके सम्मान के लिए कुछ कर सकते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ा उनके डॉक्टर्स के सम्मान के लिए कुछ ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो 730 डॉक्टर्स जो कि ऑफिशियल डेटा हमारे पास आया उसमें डॉक्टर्स की डेथ हुई है, और यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से मांग की गई है कि जो लोग हमारे बीच में नहीं है, जो डॉक्टर्स हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने सेवा करते करते अपनी जान दी है, तो उनको भारत रत्न से नवाजा जाए, उनको सम्मानित किया जाए, ये केंद्र सरकार से उन्होंने मांग की है। तो मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से ये अपील की गई है, और जो बातें निकलकर सामने आई, डॉक्टर साहब जो हमारे साथ बैठे थे वो कह रहे हैं कि भारत रत्न ठीक है, लेकिन जो परिवार वाले हैं उनके लिए सोचना चाहिए, उनके भविष्य को सिक्योर करना चाहिए।